अन्नपूर्णा योजना का इतना लंबा फॉर्म कैसे फिलअप होगा, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके बता देता हूं और दिखा देता हूं कि कहां पर क्या फिलअप करना है। भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि फॉर्म भी लंबा है भाई, तो वीडियो तो लंबा होगा ही। ठीक है, इंस्टाग्राम से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको 3 मिनट तक ही वीडियो दिखेगा, उसके बाद का वीडियो आपको मेरे फेसबुक चैनल पर जाकर के देख सकते हो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। चलो आओ, ध्यान से सुनना, समझना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना फैमिली का डिटेल देना है। बाबू फैमिली का डिटेल में सबसे पहले आपको हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिखना है। अब सर हेड ऑफ द फैमिली किसको मानेंगे? अगर आपके परिवार में दादा दादी चाचा चाची सब है, मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है आपका, तो आपके परिवार में सबसे सीनियर मेंबर कौन है? तो जो सबसे सीनियर मेंबर होगा ना वही हेड ऑफ द फैमिली होगा। सपोज आप लोग मान लीजिए कोई नाना नानी के साथ रहते, तो सबसे सीनियर मेंबर कौन है? नाना जी है। नाना जी नहीं है तो नानी है, तो वही हेड ऑफ द फैमिली हो गया। मान लीजिए कोई अपना सिर्फ पति पत्नी और बच्चे साथ में रहते, तो उनके लिए हेड ऑफ द फैमिली क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। मतलब हेड ऑफ द फैमिली वो होता है ना जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है। ये इस तरह से हेड ऑफ द फैमिली आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप खाली सुनते जाइए ध्यान से, कितना कुछ फिलअप करना है भाई। सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली का नाम दे दीजिएगा, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ, हेड ऑफ द फैमिली जो उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर महिला पुरुष जो भी है, उनका आधार, उसके बाद अगर उनका कोई डिजिटल राशन कार्ड है तो वो, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, आपके परिवार में कितने मेंबर है, 2 3 4 5 जितने मेंबर है यहां पे सिर्फ नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर वो वाला दीजिएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आइए नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली। मतलब आपको 9 नंबर पॉइंट में क्या करना है, तो 9 नंबर पॉइंट में आपको सारे मेंबर का नाम, सारे फैमिली मेंबर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और हेड ऑफ द फैमिली से उनका क्या रिलेशन है। मतलब आपका कोई बच्चा है तो आपका जो बच्चा है उनका हेड ऑफ द फैमिली से क्या रिलेशन है, समझ रहे हो ना, वो आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, जितने मेंबर है सबका रिलेशन हेड ऑफ द फैमिली से क्या है वो 9 नंबर पॉइंट में फिलअप करना है। अब हम आते हैं 10 नंबर पॉइंट में। 10 नंबर पॉइंट में आपको बैंक अकाउंट देना है, किसका? हेड ऑफ द फैमिली का और सारे फैमिली में अडल्ट फैमिली मेंबर का, मतलब जिनका जिनका बैंक अकाउंट है सबका आपको बैंक अकाउंट देना है। याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब जैसे अब कोई छोटा बच्चा है तो उसका तो बैंक अकाउंट नहीं होगा, कोई बच्चा अगर 5 साल से कम का है तो उसका तो आधार नंबर नहीं होगा, तो वहां पे आप एनए लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, या फिर आप डायरेक्ट ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा जिसके रिलेटेड वहां पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा या फिर एनए लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आइए बैंक अकाउंट में क्या क्या देखिए, हेड ऑफ द फैमिली का अकाउंट नंबर आईएफएससी, फिर मेंबर 1 का अकाउंट नंबर है, मतलब जितना भी मेंबर है जिसका भी बैंक अकाउंट है आपके परिवार में सबका बैंक अकाउंट देना है भाई आईएफएससी कोड के साथ। इतना बड़ा फॉर्म, ओ माय गॉड, और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी देखते जाइए सिर्फ। उसके बाद क्या है देखिए, सारे मेंबर का रख दिया। एपिक नंबर, मतलब आपके परिवार में जिनका भी, जिन लोगों ने भी वोट दिया है सबका एपिक नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मतलब विधानसभा और पार्ट नंबर का डिटेल देना है, जो लोग भी वोट दिए। और जिनका नहीं, जैसे छोटा बच्चा वो तो वोट कैसे देगा, तो उसका वहां पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा या एनए लिख दीजिएगा। अब आइए कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल हो तो अनरिजर्व में क्लिक करिएगा, टिक करिएगा, और अगर आप जनरल हो लेकिन ईडब्ल्यूएस हो तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस। बट याद रखिएगा अगर आप टिक कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी टिक करिएगा, नहीं तो फिर अनरिजर्व मतलब जनरल में टिक करिएगा। अगला में ये राशन कार्ड है, राशन कार्ड है ना, तो टिक कर दीजिए यस, नहीं है तो नो। और अगर राशन कार्ड है तो कौन सा टाइप का राशन कार्ड है, वाह भाई वाह, कितना इंफॉर्मेशन। और अगर राशन कार्ड है तो राशन उठाते हो, देखो वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम राशन कार्ड, हाँ तो यस, नहीं तो नो। बाप रे बाप। उसके बाद एसेट का डिटेल दो, एसेट का डिटेल, एसेट मतलब प्रॉपर्टी। हाँ, अगर आपका 3 BHK से ज्यादा का रूम है, मतलब 3 पक्का रूम है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, तो यस करिए, नहीं है तो नो करिएगा। अगर आपके परिवार के पास कोई जमीन है, आप बोलोगे हाँ तो यस पे टिक कर देना, तो फिर आपको आगे पूछेगा कि कितना जमीन है, लिख के बताओ। उसके बाद क्या आपके परिवार में किसी के पास कार है, कार, पर्सनल कार, वो कमर्शियल कार, ओला उबेर वाला कार को यहां पे काउंट नहीं किए, यहां पे पर्सनल कार का बात कर रहा है। देखिए क्या लिखा है, नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर। अगर 4 व्हीलर 4 चक्का आपके घर में है, यस, और तो गाड़ी का कितना गाड़ी है आपके पास उसका नंबर लिखिए, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, वो लिखिए और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। ठीक है, बाप रे बाप, उसका मॉडल दीजिए, सब पूछ रहा है, गाड़ी का मॉडल भी लिखने के लिए बोल रहा है। अच्छा, आपके परिवार में, परिवार के मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस अगर है, अगर प्राइवेट इंश्योरेंस करवाए हो तो प्राइवेट में टिक करोगे, गवर्नमेंट इंश्योरेंस है तो गवर्नमेंट में टिक करोगे। जितना मेंबर का इंश्योरेंस है सबका डिटेल दीजिएगा, जिसका नहीं है वही मैंने पहले बोला,
नॉट एप्लीकेबल बोल के आगे बढ़ जाइएगा। अगर इंश्योरेंस है तो कितना रुपया का इंश्योरेंस कराए हो, कितना प्रीमियम देते हो, वो सब भर दीजिएगा। देखिए यहां पे दिया हुआ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर डी में, इनकम के बारे में। क्या आपके परिवार में कोई भी मेंबर, जिस मेंबर का डिटेल आप दिए हो, वो इनकम टैक्स पे करता है? अगर आप बोलोगे यस तो बोलेगा पैन कार्ड दो। पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार में जिनका जिनका पैन कार्ड है सबका पैन नंबर अगर यस होता है तो पे नाम और पैन नंबर आपको देना पड़ेगा। देख रहे, सारा डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके परिवार में कौन आदमी क्या काम करता है उसका भी डिटेल आपको देना है। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट से बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, देख लीजिएगा। जो काम करते हैं उसमें टिक कर दीजिएगा, और अगर कुछ नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, कुछ ज्यादा ही बड़ा फॉर्म है भाई। आपके परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है? अगर लिटरेट है तो लिटरेट में क्लिक करिएगा। अगर आप बोलेगा पढ़े लिखे तो बोलेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कितना तक पढ़े लिखे, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, पीएचडी, जो भी किए लिख दीजिएगा भाई, मतलब पूरा डिटेल ही लिखवा दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपके परिवार से कोई अगर मान लीजिए सरकारी पोस्ट में, सरकारी पोस्ट मतलब मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए है, या कोई पंचायत का मुखिया है, प्रधान है, जिला परिषद है, यस तो उनका मेंबरशिप नंबर, कौन सा पोजीशन है वो लिखना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा। इज एनी मेंबर अ गवर्नमेंट पेंशनर, क्या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी आदमी सरकारी पेंशन उठाते हैं? यस तो उनका भी डिटेल देना पड़ेगा। क्या आपके परिवार में कोई जीएसटी पे करता है? यस तो उनका भी डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर यस तो जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। टोटल एनुअल फैमिली इनकम, आपका परिवार का पूरा इनकम कितना है? बाप रे बाप, पूरा सब चीज ही ले रहे हैं। अच्छा, अगर आप सीए के लिए कोई अप्लाई किए तो उनका स्टेटस, उनका डिटेल यहां पर लिखना है। किस मेंबर का किसका क्या अप्लाई किए वो सब आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, अच्छा ये ज्यादा लोगों के लिए। अगर आप कोई और भी बेनिफिट लेते हो जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, तो उसका डिटेल, आपके परिवार का कोई मेंबर लेता है तो उसका डिटेल देना होगा। अगर एसआईआर में आपका नाम डिलीट हो गया है, ट्राइब्यूनल में केस पेंडिंग है आपके परिवार में किसी मेंबर का, तो उनका डिटेल आपको यहां पे फिलअप करना पड़ेगा। मतलब इतना सारा इंफॉर्मेशन एक अन्नपूर्णा योजना के लिए, भाई मेरे लिए तो ये बहुत स्ट्रेंज है और सरप्राइजिंग है कि इतना इंफॉर्मेशन आखिर क्यों। और सारे वेस्ट बंगाल के हर लोग अभी एक ही सवाल पूछ रहे कि आखिर इतना इंफॉर्मेशन क्यों, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्या बात है। अब आप देखिए, उसके बाद इंटरेस्टिंग है, देखो जो बच्चे हैं आपके परिवार में, जो बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, किस टाइप के स्कूल में पढ़ते हैं, सब डिटेल आपको यहां पे देना पड़ेगा। स्कूल का नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट ये सोच करके इतना इंफॉर्मेशन मांग रहा, क्योंकि आपने सुना होगा कि लौकी भंडार में 30 लाख लगभग फेक लोग थे। तो इसको ध्यान में रख करके हो सकता है गवर्नमेंट सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिससे कि बेनिफिट उन लोगों को ही मिले जो जेन्युइन लोग हैं। ये हो सकता है गवर्नमेंट का अपना पर्पस है। खैर हम लोग को उससे क्या, हम लोग को तो भाई जो लोग आप लोगों में से एलिजिबल है फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, बच्चा लोग का वैक्सीनेशन का डिटेल दे दीजिएगा। ठीक है, अब आइए, आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम, क्या आप गवर्नमेंट के कोई और स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो? अगर कोई और स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो डीबीटी के थ्रू, तो उसका डिटेल, कौन सा स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो उसका डिटेल आपको यहां पर लिखना होगा, टिक कर देना होगा। उसके बाद आइए, कुछ ज्यादा ही बड़ा फॉर्म है भाई। लास्ट में डिक्लेरेशन है, कंसेंट लेटर है, अग्री में क्लिक करके अपना साइन कर दीजिएगा। उसके बाद फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा, बस फॉर्म खत्म होगा। अब ये जो है ना, ये ऑफिशियल यूज के लिए, मतलब ये आपके लिए नहीं है, ये ऑफिशियल यूज के लिए, ऑफिसर लोग के लिए, मतलब जो लोग आपका फॉर्म को वेरीफाई करेंगे उनके लिए। तो आपको इसमें कुछ फिलअप करने का जरूरत नहीं है। आई थिंक दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, हम टाइम टू टाइम आपका डाउट क्लियर करते रहेंगे। जैसे ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दूंगा। तब तक आप ये समझ लीजिए कि ये फॉर्म कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है भाई, पूरा डिटेल आपको देना है इसमें, याद रखिएगा पूरा डिटेल देना है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, भाई को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब पे, और फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक पे। थैंक यू।